बारे में हमने पढ़ा था। आई विल गिव यू सम क्वेश्चन, आई थिंक यू विल ऑल सॉल्व इट। तो लेट्स आप भी, आज हम लोग कुछ और लिमिट का क्वेश्चन करेंगे और वी विल फिनिश दिस चैप्टर लिमिट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा है लिमिट का, जो सॉल्व किया है, उसी के आधार पे हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल्स को भी करेंगे, वो एक है बस, और बाकी तो सिंपल जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे अगर तो हमारे पास एक दो क्वेश्चन इस तरह का हो जाए, क्वेश्चन है सपोज x+2, लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू a। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? ओके, दिख रहा है मैम। देख लेते, किसी ने शेयर तो नहीं किया ना? दिख रहा है मैम। तो दिखना तो चाहिए। आई थिंक माय होल स्क्रीन विल बी दिख रहा है। विजिबल। दिख रहा है ना? किनको देख नहीं रहा दिख? हाँ, किसको नहीं दिख रहा है? मैम अटेंडेंस कैसे बनेगा? अटेंडेंस कैसे बनेगा? आपका जो प्रेजेंस है यहाँ पे, आपने गूगल क्लासरूम में, हम ऐसा करेंगे, आई विल सेंड द गूगल अटेंडेंस का, गूगल में भेज देंगे क्लासरूम में, वहाँ पे अटेंडेंस बना लीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका रोल नंबर मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे तो उस तरह का नहीं दिखता है। चैट बॉक्स में, प्रोसेस में भी नहीं दिखता है, सिर्फ नेम आता है हमारे पास। नेम्स आर गिवन टू मी, क्योंकि हम अगर अटेंडेंस लेने लगेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम गूगल फॉर्म को शेयर कर गुड देंगे। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे अटेंडेंस ले सकते हैं। ठीक है, हम शेयर करेंगे गूगल क्लासरूम में। ओके ओके, कम टू द पीपीटी। हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो मैम गया तो आई अटेंडेंस थिंक। भी बनता है? हाँ, बिल्कुल बनता है। आपने क्लास किया तो आपको पता रहेगा ना कि भाई आपने क्लास किया है। जो नई क्लास किया है उनका कैसे आपसे अलग कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x+2 का पावर 5/3 माइनस a+2 का पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a। दिस इज द क्वेश्चन वेयर आपको सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू a, x+2 का पावर 5/3 माइनस a+2 का पावर 5/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और एक जो हमारा फॉर्म जो हमने पढ़ा था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू, हमारा होता था वहाँ पे n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो उसी के फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो n इंटू ए टू द आएगा, तो यहाँ पे x+2 को अगर हम कुछ को सपोज करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो वी हैव टू सपोज दैट a+2 इज ऑल्सो, क्योंकि हमारा फॉर्म जो हमें लाना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस लिमिट x टेंड्स टू a, x टू मैम द। कुछ मैम कुछ स्टूडेंट लॉबी में वेट कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ओके, उनको तो बोल दे प्लीज ज्वाइन कर लो।
Okay. Yes, Ali Kumar, what's your problem? You have raised your hand. Okay, now start the, I think all will run. राइट, तो हमें इस फॉर्म में लाना है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a के फॉर्मेट में हमें इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल टू हमें सपोज करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में हम चलते हैं। लेट जो हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा x प्लस टू इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू वाई एंड a प्लस टू को भी हमें सपोज करना पड़ेगा a प्लस टू इज इक्वल टू सपोज b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टेंस टू a है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस a, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देन ये हमारा हो जाएगा, देन x टेंस टू हमारा a है, तो यहाँ पे हमें इसको कर सकते हैं, देन x माइनस a इज इक्वल टू वाई माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू वाई माइनस b। ऑल्सो व्हेन x टेंस टू a तो y टेंस टू b हो जाएगा, व्हेन x टेंस टू a y टेंस टू b। ठीक है, तो हेंस द रिक्वायर्ड लिमिट is equal to limit y tends to b and this is nothing but the, ये हमारा हो गया y to the power 5 by 3 minus b to the power 5 by 3 divided by y minus 2। ठीक है, x minus a is equal to y minus b। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको लेते हैं ऑन पुटिंग तो दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा n into n is equal to 5 by 3 and b to the power, यहाँ b है 5 by 3 minus 1 and this is the answer। ठीक है, तो इसी तरह का जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, सपोज करेंगे, उसके फॉर्मेट में लाने के लिए करेंगे। जैसे हमारे पास है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ पे कि हमारा इस इज इक्वल टू 0, देन 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए फटाक से इसको। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2। गुड, 1/2। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि 1 प्लस एक्स क्या है हमारा 5। मैम एक बार ऊपर वाला फिर से समझा दीजिए ना। जैसे हमारा क्या है कि हमें ये पहले वाले में जैसे हमारा ये फॉर्मेट में हमको लाना है, यानी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, इस फॉर्मेट में हमें इसको लाएंगे तभी हमारे पास फॉर्म है। और इसका जो इसका वैल्यू क्या होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर 1। पर यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस टू, एक्स की जगह पे x प्लस टू है एंड v जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जगह पे a प्लस टू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा इसका वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे जब पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू हमने y मान लिया एंड a प्लस टू इज इक्वल टू b। व्हेन यू सॉल्व दिस x माइनस ए, यहाँ पे हम अगर लेके चलते हैं इसको, x का वैल्यू को या किसी का वैल्यू को पुट कर दीजिएगा वहां पे, तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा
या 2 इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्मेट में आ जाएगा। 2 को अगर हम चेंज कर दिए तो x माइनस a माइनस बी, उसको उधर लेके चले गए तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस b। यानी व्हेन x टेंस टू a तो y टेंस टू क्या करेगा, b करेगा, है ना। x माइनस a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, y माइनस b। तो यहाँ पे x टेंस टू a तो y टेंस टू b, और इसी को हम चेंज कर देंगे जहाँ हमने पुट किया x प्लस टू इज इक्वल टू वाई और a प्लस टू इज इक्वल टू b एंड दिस इज x माइनस a इज इक्वल टू y माइनस b। तो यहाँ पे हमारे ये फॉर्मेट आ गया। तो x टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से, ये n इंटू a टू द पावर n माइनस वन। तो a इज नथिंग बट द 5 बाई, यहाँ पे हमारा क्या है ये, सॉरी n इंटू n इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड यहाँ पे जो a जो हम यहाँ पे लेते थे कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू b का पावर n माइनस वन। ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अब इसका जैसे आपने बताया कि 1/2 हो गया, तो 1/2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, इसका बताइए आप। हमने अभी इसका आंसर अभी किसी ने बताया, इट्स इक्वल टू 1/2। मैम रैशनलाइज करके डायरेक्ट बना दिया। रैशनलाइज करके बनाया, नहीं पर नहीं, इस फॉर्म में भी तो बन जाएगा। 1 प्लस एक्स का पावर हाफ माइनस 1 का पावर हाफ अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे तो मैम वो नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखो अभी जस्ट अभी मैम सॉल्व किया नीचे ना, डिनोमिनेटर में -1 + 1 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो रेशनलाइज है ना, तो ए का पावर वैसे भी कर सकते हैं, एक ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, हमने मान लिया कि 1 प्लस एक्स टेंस टू वाई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, एक्स टेंस टू 0 कर रहा है ना, एक्स टेंस टू 0, तो वाई क्या टेंस करेगा, वाई टेंस टू 1 करेगा, हो गया ना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमने वाई माना, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक्स टेंस टू 0 कर रहा है, तो वाई क्या टेंस करेगा, 1 को टेंस करेगा, और 1 प्लस एक्स टू वाई हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट y टेंस टू 1 और ये y टू द पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका जब सॉल्व कर, हाँ 1/2 का पावर 2 इंटू 1 का है, क्योंकि a जो कांस्टेंट टर्म है 1 है, एंड 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। तो हम इस तरह से इस फॉर्मेट में भी चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने प्लस माइनस 1 करके भी किया, है ना, तो यहाँ पे टेंस को ये हमारे ये चीज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक्स प्लस माइनस 1 करके भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप, आई थिंक यू विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ 1 y टेंस टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ हम ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा स्लाइड खत्म हो गया, इसमें और जोड़ देते हैं स्लाइड। ठीक है, तो अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लेते हैं, उसका भी हमने फॉर्म पढ़ लिया है, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को भी हम लेते हैं। जैसे हमारा जो फॉर्म हमने जो भी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल के लिए, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x डिवाइडेड बाई tan 3x, suppose x tends to sin 5x tan 3x। ये तो आप तुरंत बता सकते हैं। व्हाट इज द आंसर, 5/3 5/3, है ना। 5/3 हाँ 5/3 5/3 होगा, क्यों, कैसे होगा, यहाँ पे क्या हमारा लिमिट x टेंस टू, एक से डिवाइड कर देंगे दोनों में मैम, क्या करेंगे, एक से डिवाइड कर देंगे, कर देंगे। उसके बाद 5 × 5 करके नीचे 3 × 3 करके निकाल देंगे। अच्छा क्या करेंगे, x ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यस मैम, जो आप करते वही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1 एंड दिस x इज कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा, आप जानते ही है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x/5
x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम 5/3 लिख सकते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x by 3x, and that value is 1 and this is also 1, so therefore 5/, ठीक है। तो इस चीज में यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, अगर फॉर्म नहीं है तो यू विल चेंज इन दिस फॉर्म एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और दो सवाल लेते हैं, तो जिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 minus cos m theta divided by 1 minus cos n theta. What will be this value? Try to solve. यहाँ पे है 1 minus cos n theta divided by 1 minus cos n theta. तो 1 minus cos 2 theta का वैल्यूज आपको पता है, तो उसके अनुसार इसको पहले तोड़ लो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। आंसर 1 आना चाहिए। नहीं, 1 कैसे आएगा बेटा? m by n मैम, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यस मैम। m लिखा हुआ है। m है m थीटा डिवाइडेड बाय n थीटा, तो 1 माइनस कॉस m थीटा का कितना हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर मैम, sin स्क्वायर m टू स्क्वायर बाय sin थीटा बाय 2। m by n का होल स्क्वायर। m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। 2 sin स्क्वायर m थीटा बाय 2। एक सेकेंड होल्ड करना। टू sin स्क्वायर m क्या बोला आपने? हाँ बोलिए। m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। m स्क्वायर बाय n स्क्वायर आया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर m थीटा बाय थीटा बाय 2। थीटा बाय 2। हाँ m थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 sin n थीटा बाय sin स्क्वायर n थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका फॉर्म क्या आ गया? लिमिट, और यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा साइन m थीटा बाई 2। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, m थीटा बाई 2 इंटू m थीटा बाई m स्क्वायर बाय n स्क्वायर आ जाएगा। हाँ m स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस m स्क्वायर थीटा को, एन इक्वल टू m बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए n थीटा बाई 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा n थीटा बाई 2, ये होल स्क्वायर हो गया। तो लास्ट में हमारे पास ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला फॉर्म बचेगा, ये फॉर्म बचेगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को जो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x minus cot x divided by x. What is this value? Cosec x minus cot x. पहले सब जो है ना, पहले तोड़ दो इसको, जिस फॉर्म में है इसको साइन को में कॉस को तोड़ दो, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई साइन x माइनस कॉस x बाई साइन x डिवाइडेड बाई x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर में कितना आ जाएगा हमारा? साइन x है, साइन x को 1 माइनस, लिमिट लिख लिया पहले, x टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया ना x साइन x, 1/2 आ रहा है आंसर मैम। हाँ हाँ 1/2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे m इसका मेरा कितना आ गया हमारा? 1 माइनस कॉस, हाँ कॉस x बाई दिस। तो अभी यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x by 2। हाँ
तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो होगा ही, प्लस यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को नीचे जो हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये ऊपर का फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि एक्स है ना यहाँ से, तो उसको कैंसिल नहीं होने देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स है, ठीक है, इंटू कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये जो हमारा फॉर्म जो हो गया वो हो गया एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें से एक कैंसिल होकर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस, एक हमारा है ना 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 प्लस वाला कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे वही चीज आ जाएगा ना, देखते हैं, बाई मैम उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख के साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए। हाफ एंगल ही सही रहेगा, उसी से जल्दी आ जाता है, इसमें बहुत लेंथी जा रहा है। लेंदी जा रहा है ना, तो इसको क्या करें, यहाँ हाफ पे एंगल फॉर्मूला ही सही था। मैम वही चीज आ गया। वही चीज आएगा, एक्चुअली एक्स को मुझे करना है ना, एक्स यस तो मैम, यहाँ, साइन स्क्वायर एक्स ला दीजिए मैम, बन जाएगा। हाँ तो ये कितना हो साइन जाएगा, स्क्वायर एक्स ला के साइन एक्स से मैम वो डिवाइड कर बच्चा दीजिए। फोन कर रहा है वो जुड़ने के लिए। साइन एक्स बाई एक्स मैम, साइन एक्स जो बाई 1 हो जाएगा, एक्स 1 हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ और एक कट जाएगा साइन एक्स। एक साइन एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, यस मैम, 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, फिर 2 1/2 आ जाएगा। हाँ प्लस कॉस एक्स बचेगा, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, एक सेकेंड, मैम एक बच्चा जुड़ना चाहता है। हाँ इसीलिए मैं जुड़वा रही हूँ, सॉरी। जुड़ गया, ठीक है। इससे भी आ जाएगा, जैसे हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स बचा ना यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लेके जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे गलती किया मैंने, तो ये चीज आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लेंदी नहीं होगा, ज्यादा नहीं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हमारा जो आ गया था वो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आ गया था, राइट। तो ये साइन एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये जो हमारा साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म आ जाएगा, एक इंटू हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स, हो गया ना। तो दैट इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू, ये लिख दिया इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1/1 प्लस 1, दैट इज 1/2, ठीक है। उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, यहीं पे ये चीज हमने, चलो यस मैम, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स पे कन्वर्ट हो गया, साइन से साइन कट गया, तो ऊपर में हमारे पास साइन एक्स बाई ये जो एक्स हमारे दिया हुआ है वो आ गया, ये 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आप उस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके पास, और जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इसी तरह का जो भी फॉर्म रहेगा आप इसको सॉल्व करेंगे, हम आपको दे देंगे कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे, ताकि आप इसको, मैम पिछला दिन वाला क्वेश्चन, हाँ पिछला दिन वाला बन गया था, यस मैम, बना हुआ है, ठीक है, Yes, बन गया। एक ही साथ हम उस सबका वो आंसर देख लेंगे, अब मेरे को भेज दीजिएगा, हम अभी गूगल क्लासरूम में करेंगे, ठीक है। वहाँ पे असाइनमेंट मिला लेते, आंसर मिला लेंगे, चलिए अब इसको बनाइए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x
इसको अलग अलग कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। यस मैम। करिए, तब तक हम दूसरा देते हैं। जीरो आ रहा हम्म हम्म जीरो आएगा जीरो आएगा मैम, जीरो आएगा, जीरो आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया है ना। चलो वेरी गुड। जीरो आएगा मैम। हाँ 0 आएगा। क्या करना हमने, साइन एक्स बाई एक्स हो गया एक हमारा फॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 साइन 3x बाई, इसको 3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, और 5x है तो 5 से कर दें, तो यू विल गेट द आंसर, राइट। 6 हो गया ना, -6 एंड 5 + 1 6, तो दैट इज इक्वल टू 0। यही आया था ना, यस मैम। जहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है लिमिट, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिग्री बाई x डिग्री है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, जहाँ पे x डिग्री का रेडियन में चेंज। पाई बाई 180। 5/180। ठीक है, तो ये कितना आपने क्या चेंज किया इसको, x डिग्री को रेडियन में 5x/180 रेडियन, है ना, ये किया। अब हम आपके पास लिमिट पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 5x/180। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x है तो यहाँ पे 5/80 से गुना कर देंगे। हाँ पाई बाय 180। हाँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/80 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। x का है, x से x कैंसिल ही हो जाएगा, तो लिख लें 5/8 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 180 से, दैट इज इक्वल टू 5/180। ठीक है, तो इस हमने एक क्वेश्चन दिया था आपका, उसी क्वेश्चन में से आपका आंसर होगा, ये दिया था शायद, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos 3x, यही वाला दिया था ना, डिवाइडेड बाई x इंटू साइन 3x माइनस साइन x। 2 आंसर आया था, 2 आया था, 2 2 आंसर आया था। 2 आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरह का सबका देख लेंगे, क्योंकि इसको आपने तोड़ा होगा साइन सी माइनस सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी पे, और इसको साइन सी कॉस जो भी सी और डी में माना होगा, तो इस तरह से इसको तोड़ के आपने बनाया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, इसको भी देख लेते हैं। लिमिट y x टेंड्स टू y 10x minus 10y is equal to x minus y। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रहता है, इसका दूसरा फॉर्मेट है, मतलब दूसरे फॉर्म में वो जरूर रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, x टेंड्स टू y एंड x माइनस वाई का फॉर्मेट यहाँ पे जिस तरह से रहेगा, तो वहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि पुट यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे है y तो y प्लस, क्योंकि x टेंड्स टू जब y करेगा तो h टेंड्स टू 0 करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एज x टेंड्स टू y देन h टेंड्स टू 0, पुट x इज इक्वल टू y प्लस h। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे y प्लस h पुट, sec स्क्वायर y, हाँ कितना आ गया था, sec स्क्वायर y, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस h हो जाएगा, y प्लस h माइनस 10y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू y प्लस h, तो y प्लस h तो कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस h माइनस y, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप इसको अब क्या करोगे, लिमिट
h टेंड्स टू 0, साइन को tan को क्या लिख सकते हैं, साइन y प्लस h बाई कॉस y प्लस h माइनस, फिर इसको हमने साइन y कॉस y तोड़ दिया डिवाइडेड बाई h एंड h टेंड्स टू 0। तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू टेक 0, स्क्वायर वाई होगा मैम। टेक स्क्वायर वाई होगा, हाँ वही उसी पे आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका साइन y प्लस एच इंटू, एलसीएम ले लिया आपने, माइनस कॉस y प्लस एच इंटू साइन y डिवाइडेड बाई एच कॉस ऑफ y प्लस एच इंटू कॉस y। ये कितना हो जाएगा, ये कितना फॉर्मेट में है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू कॉस ए, इसका कितना हो जाएगा, साइन कितना आ गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो y प्लस एच माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये एच कॉस ऑफ y प्लस एच इंटू कॉस वाई। तो ये माइनस वाई, ये साइन एच बाई एच का फॉर्म आ गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच इंटू, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट ले लेते हैं, एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई। ये तो 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे जा रहे हैं, 5 मिनट के लिए हम क्लास को लीव करेंगे, तो अब तक इसको सॉल्व करिए आप लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, अल्फा है या एक्स टेंड्स टू ए ही कर लो, ठीक है, एक्स साइन ए माइनस ए साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। चलिए इसको सॉल्व करके रखिए, 2 मिनट में हम क्लास में आते हैं। ठीक,
अनुराग भैया बना लिए हैं? साइन ए माइनस ए कॉस ए आ रहा है। ठीक आ रहा, ठीक आ रहा, वही आएगा। लाओ जब तक फिल्म देखते। कहाँ है अनुराग अभी? घर में रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? हॉस्टल में नहीं? बस डिपो पे। हॉस्टल में खो है ये नहीं तो। तुम भी हॉस्टल नहीं? बंद है, हॉस्टल बंद है। फ्री में पैसा लग रहा है तो? नहीं यार, पैसा दे के पैसा लग रहा है। पैसा दे दिए फिर आप पैसा दे रहे हैं। सोचो पैसा ले के पैसा ले रहा है, फ्री में नहीं ले रहा है। कुछ देता है उसके बदले? हैं? कुछ देता है उसके बदले कि नहीं? देता नहीं, क्या देता है? अभी मिल नहीं रहा था। हेलो हेलो प्रिंस। क्या होता है भाई? प्रिंस सुन रहा है क्या? हाँ प्रिंस 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 यार। एक्वेरियम का नोट। बोलो क्या हुआ? अरे भाई यार सुनो सुनो, जो क्वेश्चन है ना, एगो मेरा दूगो छूट गया है, हमको भेज देगा स्क्रीनशॉट, ठीक ना? हमको भी हमको भेज देगा, ठीक ना? अनुराग ये भैया समझा 10 समझा एच डिग्री प्लीज। वाला, 10 एच डिग्री वाला, ठीक ना? अनुराग भैया हाँ 10 एच डिग्री के नीचे 2-3 गो क्वेश्चन है ना, वो सब हमको भेज देगा व्हाट्सएप पर। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। ओके, हो गया। यस मैम। यस मैम। What will be this answer? साइन ए माइनस ए कोस ए। Sin A माइनस ए कोस ए। sin A minus cos A cos A ना? ए माइनस Yes, ए ma'am. कोस ए। A cos A, गुड। या सभी का आ गया या फिर सॉल्व करने की जरूरत है? जरूरी है मैम। जरूरी है। एक बार सॉल्व कर दीजिए मैम। हाँ, इसका इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो इसको जरूर देख लेंगे, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा डीपली बता दीजिएगा। बिल्कुल डीपली ही बता रहे हैं। देखिए इसमें जैसा इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहे ना, व्हेन x टेंड्स टू a एंड x माइनस a लाइक दैट, तो यहाँ पे जस्ट नीचे इस तरह का रहेगा x टेंड्स टू a एंड x माइनस a, तो इन दैट केस आप x इज इक्वल टू y प्लस h या समथिंग ऐसा कुछ पुट कर लेंगे, ठीक है? ताकि हमें उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो x इज इक्वल टू हमारा a टेंड्स कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू प्लेस x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a प्लस h पुट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू, तभी x टेंड्स टू a करेगा तो h टेंड्स टू 0 कर देगा। लेट x इज इक्वल टू a प्लस h। तब ये क्या किया, एज यहाँ पे x टेंड्स टू a, तो h टेंड्स टू क्या करेगा, 0 है ना? x टेंड्स टू ये कर रहा है तो h टू किसको टेंड्स करेगा, यानी x प्लस 0 है तो h टेंड्स टू 0 करेगा। तो ये हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a तो h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ पे a प्लस h पुट कर देना है, ठीक है? तो ये हो गया a प्लस h साइन a इज
ए वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ए माइनस ए साइन ए प्लस एच, एक्स का वैल्यू पुट करना हमें, तो दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमने पुट क्या है ए प्लस एच माइनस ये, और ये कैंसिल हो गया। अब चलिए अब जगह पे भी मान सकते थे क्या? ए के स्थान पे भी मान सकते हैं ना कुछ? एक स्थान पे नहीं मानना होता, जैसे आपका x टेंस टू a है, तो यहाँ पे उस हिसाब से मानना होता है कि अगर हम x यहाँ पे x की जगह पे, तो a तो टेंस करेगा ना, a प्लस एच, या a ऐसा कॉन्स्टेंट मानते हैं जो उसको x के वैल्यू पे है, तो x यहाँ पे टेंस कर रहा है a, तो इसलिए हमने x इज इक्वल टू a प्लस एच किया। ठीक है, पीछे वाले जैसे हमने किया था x टेंस टू y था ना, है ना, तो हमने तभी इसलिए लिया था कि x इज इक्वल टू वाई प्लस एच, तभी तो x टेंस टू y करेगा, तो जो h है वो जो हमने अदर कांस्टेंट लिया वो टेंस टू 0 करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है x प्लस 0 है ना, y प्लस एच, ऐसा x इसको टेंस करेगा तो ये इसको टेंस करेगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a प्लस एच, साइन को कांस्टेंट है, इसको गुना कर दीजिए जैसे सिंपल, और इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कॉस है यहाँ पे, ये इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए साइन ए प्लस एच साइन ए माइनस ए, ये हमारा साइन ए प्लस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट भी आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन लेके, और साइन जो हमारा टाइम है साइन उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए को कॉमन लिया साइन ए, और माइनस यहाँ से साइन ए प्लस एच को रख लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स भाई करो तो मत लिखे ऊपर, ए कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस साइन ए प्लस एच, ये हो गया, और ये प्लस आ जाएगा प्लस एच ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टोटल का डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, इसको हमने तोड़ दिया, तो ये इसका फॉर्म क्या हो गया, साइन सी माइनस साइन डी में, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए इसके साथ है, तो इसको हम तो लिख सकते हैं इंटू 2 कॉस, ये हो जाएगा 2a प्लस एच बाई 2 साइन माइनस ऑफ एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच कर दिया, इसको प्लस हो जाएगा, ये इसको अलग से कर देते हैं, तो एच साइन ए बाई एच हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस के साथ थोड़ा है, तो ये साइन ए एक हमारा अलग से कांस्टेंट निकल जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए कॉस ऑफ ए प्लस 2a प्लस एच का, तो ये चीज़ हमारा साइन ऑफ क्या चाहिए हमें, साइन ऑफ माइनस एच बाई 2, और साइन एच बाई 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे साइन थीटा के फॉर्म में आ जाए, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए था एंड कॉस 2 कॉस ए प्लस बाई 2 इनटू साइन ऑफ माइनस एच बाई 2, इसको डिवाइड किया माइनस एच बाई 2 से, और ये मल्टीप्लाई किया माइनस एच बाई 2 से डिवाइडेड बाई एच, और ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा प्लस साइन, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, साइन एच बाई 2, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए कॉस माइनस ऑफ ए कॉस ए, और ये प्लस साइन ए, या इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस ए कॉस ए। तो इस तरह का क्वेश्चन एक हो रहता है हमेशा, तो इसको ज़रूर से देख लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को,
और इसको उसी फॉर्मेट में लाने का जो हमें जानकारी है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसी पे हम पीपीटी पे छोड़ देते हैं, आप लोग इसको घर सॉल्व करिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देते हैं। एक्स क्यों है मैम? x क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट इफ f x इज इक्वल टू tan 2x minus x divided by x minus sin x, find limit x tends to 0 fx। नहीं fx दिया हुआ या फिर इसको ऐसे लिखे चाहे वैसे लिखे, आप इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर कितना है? ये दो क्वेश्चन है इसके इस टॉपिक पे, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें कुछ एल हॉस्पिटल रूल भी पढ़ना है आप लोगों को, नहीं पढ़ना है? हाँ मैम पढ़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। पढ़ना है पढ़ना है। Yes, ma'am. चलिए, आई थिंक वो नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो उसके से क्वेश्चन दे देते। सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दीजिए। सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब हमारा 7 तरह के होते हैं ना इंडिटरमिनेंट फॉर्म में, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और कौन कौन से होते हैं? 1 बाय इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 to infinity to the power 0 पावर इंफिनिटी। कितने 7 हो गए? infinity into infinity। 7 हो गए। इंफिनिटी तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल में जो भी अगर 0 into इंफिनिटी है या 0 to the power इंफिनिटी है 1 का पावर इंफिनिटी मैम, 1 का पावर इंफिनिटी, तो उसमें क्या होता है उस फॉर्म को हम चेंज करते हैं 0/0 के फॉर्म में लाने का, और इसके बाद इंफिनिटी बाय, तब उसके बाद जो ऑपरेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करके हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ पे है। लिमिट ओवर हो गया। लिमिट हाँ ओवर हो गया। आप इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डाल देंगे ताकि आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एल हॉस्पिटल रूल पे आते हैं। मैम अटेंडेंस। अटेंडेंस कैसे? मैम अटेंडेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? टाइम हो गया है। टाइम हो गया है मैम। अच्छा, गूगल शीट पे हम भेज देंगे, सॉरी गूगल क्लासरूम में हम अटेंडेंस भेज देंगे थोड़ी देर में, तो उसको आप लोग उसको भर दीजिएगा। ठीक है जी मैम। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल में हमारा जो भी फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल का हम लिख देते हैं क्वेश्चन, तुरंत खत्म कर देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल हाँ 7 मतलब बन जाएगा। 7 को क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हॉस्पिटल रूल 7 वो रूल नहीं, रूल जो 7 एल हॉस्पिटल रूल उसी पे अप्लाई होगा। हाँ 7 फॉर्म पे ही। हाँ इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे ही इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 0/0 है, आपने जानते हैं ये 7 जो इन्फिनिटी का है, 0 into इंफिनिटी, और क्या होता है इंफिनिटी पावर 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 1 to the power इंफिनिटी इंफिनिटी की पावर 0, और क्या होता है 0 to the power 0 पे पावर 0 0 to power 0। These are the forms 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है ये फॉर्म है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, हाँ तो ये फॉर्म में, अब इसका इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो इसको हम इस फॉर्म में लाते हैं 0/0 के फॉर्म में। अब तब क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू a, आप लिखते हो fx/gs का फॉर्म होता है आपका, है ना, इस तरह का फंक्शन होता है पॉलिनोमियल, तो इसको लिखते हैं, इसको फिर तोड़ते चले जाते हैं x टेंड्स टू a, ये f' निकालते हैं। अगर हमारा 0/0 ये है तो इसको 0/0 के फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले को अलग से और नीचे वाले को अलग से।
फिर देखते हैं कि ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर फिर आ रहा होगा 0/0 के फॉर्म में तो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह से हमारा उसके बाद फिर हम उसको लिमिट ले लेंगे। ठीक है, हमेशा कोशिश करना रहता है कि हमें इस फॉर्म में लाना है 0/0 के फॉर्म में, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इंफिनिटी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, और 0 into infinity है तो यू विल चेंज इन दिस फॉर्म एंड देन अप्लाई। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x to the power 7 minus 2x to the power 5 plus 1 divided by x cube minus 3x square plus 2। ठीक है, ये फॉर्म है। अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 हो गया और ये -2, ये 0 हो गया। नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये किसका फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, ये fx है gx है, इसको आप डिफरेंशिएट करो और एल हॉस्पिटल, अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब डिफरेंशिएट करते जाइए, इसका क्या हो जाएगा 7x to the power 6 minus 10x to the power 4 डिवाइडेड बाई, फिर हमारा कितना ये +0 हो जाएगा, है ना। ये डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया प्लस 0 हो गया। अब आप देखो, अब इसमें करेंगे तो हमारा नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, ये हमारा 10 है, तो ये फॉर्म नहीं आएगा। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, -10 डिवाइडेड बाई 3 - 6। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का फॉर्म लगाते हैं। ये चीज जब हम देख लेंगे कि अगर इसमें है तो इसको हम पहले, अगर इस फॉर्मेट में हो इसमें, तो हम इसको पहले इस फॉर्मेट में ले आएंगे। तब फिर हम देखते हैं ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो उसको फिर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें। अगर फिर से हमारा यहाँ पे 0/0 का फॉर्म आता तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते, फिर उसको लिमिट लगा देते, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अब अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे एक इसका रखते हैं, एक और क्वेश्चन रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x minus sin x 10x minus sin x डिवाइडेड बाई x क्यूब है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो दिस इज द 0/0 फॉर्म, है ना। tan 0 is 0 और यहाँ पे sin 0 is 0, तो 0 - 0 is 0, x to the power 3 that is equal to 0 to the power 3 that is 0। तो दिस इज द 0/0 फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसको डिफरेंशिएट करो तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस sin x का cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। फिर पुट करेंगे, चूंकि यहाँ पे 0 है, x तो sec 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0 एंड x का पावर 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा फिर अगेन क्या है, 0/0 का फॉर्म है। 0/0 के फॉर्म में। हाँ, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, x टेंड्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x होगा ना, sec x इंटू tan x प्लस sin x का, हाँ sin x डिवाइडेड बाई 6x, है ना, विच इज ऑल्सो अगेन अ 0/0 फॉर्म। ठीक है, क्योंकि tan है तो ये 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 होगा, sin 0 0 हो जाएगा। एक बार और करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस sin x हो गया। तो अब इसको फिर से आप तोड़िए, इसको कितना आ जाएगा, इसको लिख लीजिए छोटा फॉर्म में। ये आपका फॉर्मेट क्या हो गया है, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। हाँ, तो कितना हो जाएगा, u इंटू v के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना इसको, 2 sec स्क्वायर x और tan x का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x को फिर हमको तोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा ना। अब 6 आएगा, जब आप पुट करोगे तो सारा ये 1 हो गया, ये 0, ये वाला फॉर्म 0 हो जाएगा, जहाँ पे 10 है वो 0 हो जाएगा, बाकी तो रह जाएगा हमारा, तो 1 + 1 रह जाएगा। तो ये हम सॉरी 2 है ना, 2 + 0 और प्लस ये 1 आ जाएगा, sin 0 cos 0 इज इक्वल टू 1। cos तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, माइनस प्लस sin का cos, अच्छा, तो क्या कर रहे हो आप, नहीं मैं 1/2 ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन लगाने से हमारे साथ इजी होता है ना।
मैम ये एप्लीकेशन फिर सिर्फ 0/0 और इंफिनिटी के लिए यूज करेंगे? नहीं, जो 7 फॉर्म्स है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उसमें हम अप्लाई करते हैं। लेकिन उसको हम जो भी अगर दूसरे फॉर्म में, अगर 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं है, दूसरा 0 इंटू इन्फिनिटी है या जो अदर फॉर्म है, तो उसको पहले हम 0/0 के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। आइडेंटिकल होना चाहिए मैम, ऊपर नीचे। हाँ हाँ, ऊपर नीचे आइडेंटिकल होना, मल्टीपल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके वन के इस तरह से फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके भी कुछ क्वेश्चन हम असाइनमेंट में डाल देंगे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अटेंडेंस शीट भी दीजिएगा। हाँ प्लीज मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम सिविल का टेस्ट होगा, सलाइवा का